प्रिय छात्र, सुप्रभात। आज हम श्रम की प्रतिष्ठा जो विनोबा भावे जी ने लिखा है उसके तीसरी भाग को पढ़ेंगे। तो पृष्ठांकन 54 को खोलकर देखो और ध्यान से देखो और सुनो। ज्ञानी तो अनुच्छेद 2, ज्ञानी तो खा सकते हैं, ज्ञानी खा सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं, काम नहीं कर सकते। अगर कोई सवेरे उठकर पीसता है तो वह ज्ञानी नहीं, मजदूर कहलाएगा। ज्ञानी को, योगी को काम नहीं करना चाहिए। बूढ़ों को काम से मुक्त रहना ही चाहिए। बूढ़ों को काम देना निष्ठुरता मानी जाएगी। यानी बुढ़ा, बच्चा, योगी, ज्ञानी, व्यापारी, वकील, अध्यापक, विद्यार्थी किसी को काम नहीं करना चाहिए। इतना बेकार वर्ग खड़ा हो जाएगा तो बेकारी बढ़ेगी। अगर ऐसा होता कि जो काम नहीं करता वह खाता भी नहीं तो ठीक था, पर वह तो अधिक खाने को मांगता है। ऐसी समाज रचना जहाँ हुई है वहाँ मजदूर समझते हैं कि हमें काम करने से छुट्टी मिले तो अच्छा होगा। ऐसा समाज जहाँ लाचारी से काम करता है तो उसमें कर्मयोगी हो ही नहीं सकते। जो काम टालते हैं, जो काम टालते हैं, जो काम नहीं करते हैं, उनका जीवन धार्मिक होता ही नहीं। इस कारण अपने समाज में श्रम की प्रतिष्ठा नहीं है। तो ठीक है, इसी प्रकार जो अनुच्छेद को हम पढ़ चुके हैं, ये अनुच्छेद में थोड़ा सा कठिन शब्द महसूस होता है, तो देख लीजिए। लायक का अर्थ योग्य, आदत का अर्थ अभ्यास, पसीना पीसना, पिस्ता चूर्ण करना, लाचारी, बेवश, असमर्थ होना, टालता, दूर करना, प्रत्याख्यान करना, प्रतिष्ठा, स्थापना, मान, मर्यादा, गौरव बढ़ाना। तो ये प्रतिष्ठा का अर्थ है। तो ठीक है, जो अनुच्छेद हम पढ़ चुके हैं उसका भावार्थ क्या है, उसमें क्या अर्थ है, क्या समझना है, उसको ध्यान से सुनिए। तो ज्ञानी तो खा सकते हैं। तो हम देखते हैं संसार में, देश में, गांव में अनेक ज्ञानी व्यक्ति है, वह खाते हैं। तो दुनिया में जितने लोग जन्म हुए हैं, जो जीवित हैं, वह जरूर खाते हैं। तो ज्ञानी लोग जो है वह खाते हैं। आशीर्वाद दे सकते हैं, वह आशीर्वाद दे सकते हैं, ज्ञान भी दे सकते हैं, लेकिन ये लोग काम करने में समर्थ नहीं होते हैं, काम नहीं करते हैं, काम को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये अपने आप को सोचते हैं मैं ज्ञानी हूँ, बुद्धिमान हूँ, मैं आशीर्वाद देता हूँ, तो मैं काम करना ठीक नहीं है, मुझसे काम नहीं होना चाहिए। अगर कोई सवेरे उठकर पीसता है तो ठीक है। तो देखते हैं हम, यदि सुबह उठकर कोई आदमी काम करता है, कोई आदमी चक्की से पीसता है, गेहूं हो और चावल हो, किसी को यदि पीसता है तो उसको हम ज्ञानी नहीं कहते हैं, उसको हम कहते हैं ये मजदूर है, ये मजूरी करने वाला है, ये ज्ञानी नहीं है। इसी प्रकार लोग समझते हैं, उसको मजदूर समझते हैं। तो यहाँ पर इसलिए कहा गया है ज्ञानी को। यहाँ पर जो आचार्य विनोबा भावे जी कहते हैं ज्ञानी को, योगी को काम नहीं करना चाहिए। जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो गुणी व्यक्ति है, जो योगी सन्यासी है, उसको काम नहीं करना चाहिए। वह काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान प्रदान करेंगे, आशीर्वाद करेंगे। इसी प्रकार कार्य ही उसके हाथ में होता है, उसके हाथ में और कुछ नहीं हो सकता। तो बूढ़ों को काम से मुक्त रहना ही चाहिए। हमारे समाज में जो वृद्ध हो गए हैं, जो बुजुर्ग है,
वह काम नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हम उसको कहते हैं आप बूढ़े हो गए हैं, असमर्थ है, आपको कुछ काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ बैठ कर ही खाना है, जितने दिन तक बचते हैं उतने दिन तक आप ही बैठकर आराम से खाइए, शांति से खाइए और अपना जो काम धाम ये सब छोड़ दीजिए। तो इसी प्रकार यहाँ कहा गया है जो बूढ़ों को काम यदि दिया जाए तो उसको निष्ठुरता समझ जाता है हमारा समाज में उसको निष्ठुरता हम समझते हैं। तो इसी के कारण अर्थात यानी देख लीजिए, मतलब यह है कि हम बूढ़ों को काम नहीं देते हैं क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति जो है, बुजुर्ग जो हो गए हैं, वो काम करने के लिए असमर्थ है, इसलिए वह भी काम नहीं करता है। बच्चा जो है, बच्चा भी काम नहीं कर सकता, तो वह सिर्फ पढ़ता है, विद्यालयों को जाता है, इसके अलावा और कुछ काम नहीं करता है। ज्ञानी व्यक्ति तो पहले हम पढ़ चुके हैं, ज्ञानी व्यक्ति सिर्फ खाते हैं, दूसरों को और समाज के नीचे वर्ग के लोगों को आशीर्वाद दे सकता है। व्यापारी जो है वो व्यापारी भी कुछ काम नहीं करते हैं, वह सिर्फ माल लाते हैं और दुकान में उसको बेचते हैं, हाट बाजार में वह बेचते हैं, ये उसका काम है, लेकिन वह कुछ पैदावार नहीं करते हैं। तो व्यापारी भी कुछ नहीं करते हैं। वकील जो है वह भी कुछ नहीं करते हैं, और न्यायालय में जाकर न्याय देते हैं, इसके अलावा वह उसके हाथ से कुछ काम वह नहीं करते हैं। अध्यापक जो है, तो मास्टर जो है, शिक्षक जो है, अध्यापक जो है, वह सिर्फ विद्यालय में जाकर पढ़ाते हैं, उसके बाद घर को आते हैं, खा पी कर सो जाते हैं। पढ़ाने के अलावा उसके हाथ में और कुछ काम नहीं होता है। विद्यार्थी जो है, छात्र जो है, वह विद्यालय को जाते हैं, कॉलेज को जाते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, घर को आते हैं और घर में कुछ काम नहीं करते हैं। यदि पिता माता कुछ काम देते हैं तो कहते हैं तो मैं पढ़ता हूँ, मेरे हाथ से ये काम नहीं हो सकता है, मैं ये काम नहीं करूँगा, तो इसी प्रकार वो कह देते हैं। तो किसी को काम नहीं करना चाहिए। तो इससे प्रतीत हो गया है कि, इससे हमको मालूम हो गया कि इतने बेकार बढ़ जाता है, इतने बेकार बढ़ जाता है। सब लोग कहते हैं हम काम नहीं करेंगे, हम काम करने के लिए लायक नहीं है, हम काम नहीं करेंगे, इसी प्रकार वह कह देते हैं। किसी को काम नहीं करना है, समाज में किसी आदमी कुछ काम नहीं करेंगे, सिर्फ खाएंगे। तो ऐसी समाज की रचना तो ठीक है, तो इसी प्रकार इतना बेकार वर्ग बढ़ जाएगा कि बेकारी बढ़ेगी, क्योंकि इतने लोग यदि समाज में काम ना करके सिर्फ खाएंगे, काम करेगा कौन है, कौन काम करेगा? तो बेकारी बढ़ेगी, जरूर बेकारी बढ़ जाएगी। तो अगर ऐसा होता है कि जो काम नहीं करता, यदि इसी प्रकार होता है तो ठीक है, तुम काम मत करो, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम यदि काम नहीं करते हो, खाना बंद कर दो, खाना जो खाते हो उसको बंद कर दो, क्योंकि तुम काम नहीं करते हैं तो तुम खाना भी बंद कर दो, तो ये ठीक होता है। तुम काम नहीं करते हो तो नहीं खाते हो, तो काम नहीं करते हो, बस ये ठीक है। पर वह तो खाने के लिए अधिक मांगते हैं। ये जो बुजुर्ग है, ये जो बच्चा है, योगी है, ज्ञानी है, व्यापारी, वकील, अध्यापक, विद्यार्थी है, वह खाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मांगते हैं, उसको ज़्यादा भूख लगता है, काम करते नहीं लेकिन भूख ज़्यादा लगता है, तो ये ठीक नहीं है। ऐसे समाज की रचना जहाँ हुई है वहाँ मजदूर समझते हैं कि जो मजदूर इसी समाज में है, क्योंकि उतने बड़े वर्ग जो बेकार है वह भी काम नहीं करके खाते हैं, तो मजदूर जो है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के पैदावार करते हैं, फसल उत्पन्न करते हैं, ये लोग क्या समझते हैं? ये भी कहते हैं हमें काम से छुट्टी मिले तो अच्छा होगा, हमें भी काम से रिहा मिलना चाहिए, हम नहीं करना है, इतना कष्ट हम नहीं करेंगे, क्योंकि इतने बड़े वर्ग यदि काम ना करके खाते पीते हैं रह जाते हैं, हम क्या खाते पीते कर नहीं सो पाएंगे, हम भी ये कर सकेंगे, तो हमें इसी काम से, इसी कार्य से रिहा मिलना ही चाहिए। ऐसा समाज जहाँ लाचारी से काम करता है तो
लेखक जी कहते हैं तो इतने बड़े समाज में थोड़े लोग कार्य करते हैं और बहुत बड़ा वर्ग के लोग काम नहीं करते हैं। ये थोड़े लोग काम करके उन लोगों को खाना पीना सब कुछ उसके लिए व्यवस्था कर देते हैं। तो इसलिए सब लोग अभी जो मजदूर है वे भी लाचारी से ये काम करते हैं, आग्रह से नहीं काम करते हैं, खुशी से काम नहीं करते हैं, मन लगाकर काम नहीं करते हैं। वह बेवश होकर, असमर्थ होकर, उसके काम के अलावा और उसके पास कुछ नहीं है, तो वह बचने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए और कुछ काम नहीं है और कुछ धंधा नहीं है। तो इसलिए ये लोग लाचार होकर, असमर्थ होकर अपना काम करते हैं। तो इसमें कर्मयोगी हो ही नहीं सकते। तो ये जो मजदूर है, ये मजदूर को हम कर्मयोगी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वह कर्म करने के लिए मन लगाकर योग कर्म के साथ अपने को योग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उसको हम कर्मयोगी नहीं कह पाएंगे। जो काम टालते हैं, दूसरी बात यह है कि जो काम टाल देते हैं, जो काम को प्रत्याख्यान कर देते हैं, काम को दूर कर देते हैं, कार्य से दूर रहते हैं, तो जो काम नहीं करते हैं उनका जीवन धार्मिक होता ही नहीं। तो लेखक जी कहते हैं जो काम नहीं करते हैं, आनंद से खुशी से काम नहीं करते हैं, काम को टाल देते हैं, काम करने में मन नहीं लगता है और जो कुछ काम करते हैं उसको मन लगाकर नहीं करते हैं, उनका जीवन धार्मिक नहीं होता है, उनका जीवन धार्मिक नहीं हो सकता। ये धार्मिक व्यक्ति उसको हम नहीं कह पाएंगे। तो इसी कारण अपने समाज में श्रम की प्रतिष्ठा नहीं है। तो आज जो भारत में जो समाज है, संसार में जो लोग सब है और गांव में, देश में जो लोग है, ये काम में उसका मन नहीं लगाते हैं। तो इसलिए आज हमारा जो समाज है, ये समाज में श्रम की प्रतिष्ठा, श्रम का मान, मर्यादा, गौरव अभी नहीं रहता है। तो ठीक है, आगे हम इसी के बारे में, ये जो शब्द दिया गया है एक सारणी में, इसी शब्द को व्याकरण में क्या कहते हैं, उसका अर्थ क्या है, विस्तृत रूप से हम देंगे। हम जो अनुच्छेद को पढ़ चुके हैं उसमें कुछ कठिन शब्द है, ये शब्द को हम इस सारणी में दिए हैं, देख लीजिए। तो लायक का अर्थ योग्य, गुणवान, ये विशेषण शब्द है और उसका विपरीत नालायक। लायक विपरीत नालायक। आदत, आदत का अर्थ अभ्यास, ये संज्ञा शब्द है, स्त्रीलिंग। बहुवचन में आदतें, यानी का अर्थ अर्थात मतलब अव्यय पद है। और नालायक का अर्थ अयोग्य, ये विशेषण शब्द है, विपरीत शब्द लायक। जूठी, खाने के बाद बचा हुआ अंश, जो खाने के बाद कुछ पड़े रहते हैं उसको जूठी कहते हैं। ये स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द। टालते, प्रत्याख्यान करना, दूर करना, ये टालना है, ये सकर्मक क्रिया है। तो प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का अर्थ स्थापना, मान, मर्यादा, गौरव, संज्ञा शब्द, स्त्रीलिंग, बहुवचन में प्रतिष्ठाएं। तो इसी प्रकार ये जो दिया गया है शब्द का व्याकरण की स्थिति क्या है और उसका अर्थ को बार बार वीडियो को देखकर समझ लेना है।